मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी द्वारा दशहरे का महत्व बताएंगे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां और 4 पुत्र थे। उनमें से राम सबसे बड़े थे। उनका विवाह जनक पुत्री सीता से हुआ। विवाह के पश्चात राजा दशरथ चाहते थे कि राम राजपाट संभालें, परंतु रानी कैकेयी अपने पुत्र भरत को राजा बनाना चाहती थी। इसलिए राजा से लिए गए वचन का प्रयोग करके कैकेयी ने 2 वर मांगे। पहला, भरत को राजपाट, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम ने माता की आज्ञा का पालन किया और वनवास जाने लगे। उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता भी गईं। चलते चलते वह एक सुंदर वन में पहुँचे। वह वन माता सीता को बहुत पसंद आया। वह लोग वहीं अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन माता सीता को एक सुंदर हिरन दिखाई दिया। माता सीता उस हिरन पर मोहित हो गईं और श्री राम से कहने लगीं, हे प्रभु, मुझे यह हिरन चाहिए, यह बहुत सुंदर है। माता सीता की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राम लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा के लिए कुटिया में छोड़कर जंगल में हिरन के पीछे चले गए, परंतु वह एक मायावी हिरन था। श्री राम के जाने के कुछ देर पश्चात माता सीता को श्री राम का विचलित स्वर सुनाई दिया, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरे भाई, मुझे बचाओ। श्री राम का स्वर सुनकर माता सीता विचलित हो गईं और लक्ष्मण को श्री राम के पीछे जाने को कहा। माता की व्याकुलता देखकर लक्ष्मण जाने से पहले कुटिया के चारों तरफ रेखा खींच जाते हैं और कहते हैं, इसे पार मत करना। वहाँ एक साधु आते हैं। साधु, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। आवाज़ सुनकर माता सीता भिक्षा लेकर आती हैं और रेखा के अंदर से ही भिक्षा देती हैं। यह देखकर साधु क्रोधित हो जाते हैं। अपमान, घोर अपमान, मैं ऐसे भिक्षा ग्रहण नहीं करूँगा। देवी, भिक्षा देनी है तो रेखा के बाहर आके दो। सीता, महाराज क्षमा कीजिए, मैं यह रेखा पार नहीं कर सकती। यह रेखा मेरे देवर लक्ष्मण ने मेरी सुरक्षा के लिए खींची है। साधु, तो ठीक है, फिर रखो अपनी भिक्षा, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। साधु को नाराज देखकर माता सीता भिक्षा देने रेखा लांघकर बाहर आ जाती हैं और जैसे ही यह बाहर कदम रखती हैं, साधु अपने असली भेष में आ जाता है। वह लंका का राजा रावण था। वह सीता का हरण करके लंका ले जाता है और कुछ समय पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया वापस आते हैं और माता सीता को वहां ना पाकर उन्हें ढूंढने वन में चले जाते हैं। वन में उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान के साथ वह लंका पर आक्रमण करने की सोचते हैं। श्री राम के कहने पर हनुमान जी सीता की सुध लेने लंका जाते हैं और अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर उन्हें आश्वासन देते हैं कि श्री राम उन्हें बचाने आ रहे हैं। हनुमान जी श्री राम को वापस आके बताते हैं कि माता सीता अशोक वाटिका में हैं। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर देते हैं। भयंकर युद्ध हुआ और राजा राम रावण का वध करके माता सीता को अयोध्या ले गए। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई।